प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीजों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 14वां बाब, उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस हम उन बातों के तालब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खाने की खातर खुदा के काम को ना बिगाड़। हर चीज पाक तो है, मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए, ना मैं पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। जो तेरा इत्काद है वो खुदा की नज़र में तेरे ही दिल में रहे। मुबारक वो है जो उस चीज़ के सबब से जिसे वो जायज़ रखता है अपने आप को मुजरम नहीं ठहराता, मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है, इस वास्ते कि वो इत्काद से नहीं खाता, और जो कुछ इत्काद से नहीं वो गुनाह है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। सुलह का बाइस है। अजीजों, ईमानदारों को हर वक्त दूसरे ईमानदारों की इखलाकी इस्लाह करने और उन्हें उठाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की कलीसियाएं पासबान जिन हालात, जिन मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, और हम सबको जो ईमानदार हैं, जो वाकई ईमानदार हैं, तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए हर दूसरे ईमानदार के लिए, ताकि कलीसिया के अंदर, पासबानों के अंदर, चर्च सिस्टम के अंदर किसी तरह का बिगाड़ न आए। और जब हम इसके लिए मिलकर दुआ करेंगे, मिलकर हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, तो हम ये हर मुमकिन कोशिश से ये हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकते हैं। खाने के वक्त रखी गई खुराक उसके लिए ठोकर का बाइस हो सकती है। जो रस्माती शरीयत को मानता है, मुकद्दस पौलुस रसूल दोबारा इस मामले पर बहस करता है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 8 बाब को बागौर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक बहस नजर आती है जो मुकद्दस पौलुस रसूल करता है। आप ज़रूर इसको बागौर पढ़िएगा। अगर आपके पास जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप इस 8 बाब को बागौर पढ़िएगा। अजीजों, एक मसीही जो उसके भाई से मोहब्बत रखता है, वो शख्सी तौर पर ऐसी चीज से बाज रहेगा जो दूसरे शख्स को गुनाह की तरफ ले जाने और गिरने का सबब बन सकती है। कई मर्तबा हम खुद एक दूसरे को गुनाह की तरफ ले जाते हैं या उन्हें धकेल देते हैं। और आज सुबह मैं और आप इस बात पर सोचें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज फैसला करें कि हम अपने आप को एक बेहतरी की तरफ लेकर चलें और खुदावंद के रस्तों को हमवार करें।
ताकि हर ईमानदार दूसरे ईमानदार के लिए फिक्र में लगा रहे और फिक्र से एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करें, ताकि कलीसिया और कलीसिया के उस सिस्टम के अंदर मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी तरह का भी बिगाड़ ना आ जाए। हम अपने बहन भाइयों के लिए, कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए तरक्की का बायस बने और हम अपनी खिदमत को जो हमें मिली है इसको बड़ी दयानतदारी और बड़ी वफादारी के साथ और एहसन तौर से इसको निभाएं, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल हमारी जिंदगियों के वसीले से मिले। और खुदावंद आज सुन मुझे और आपको बरकत दे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए, तो जो बारह बार हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। तू अपना रहम कर, करम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारे बेटों बेटियों के लिए मांगते। तू अपना बड़ा फजल कर और बड़ा रहम कर। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। मैं दुआ करता हूं कलीसिया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बिगाड़ है, जमातों के अंदर बिगाड़ है, डिनोमिनेशंस के अंदर जो बिगाड़ है, खुदावंद ऐसे ईमानदार तैयार कर जो तेरे लोगों को गिरने से बचाएं, जो तेरे लोगों की रहनुमाई कर सके। खुदावंद मैं इस वक्त उन तमाम बिशप साहिबान पासबानों के लिए, चर्चेस की बहाली और जो बिगाड़ कलीसियाओं के अंदर है, उस बिगाड़ को रिमूव होने की दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह जो है हर एक ईमानदार की रहनुमाई करे, हर एक ईमानदार को गाइड करे। तू अपना बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। कलीसिया पाकिस्तान को बचा ले। मैं पूरी दुनिया की कलीसियाओं की बहाली सलामती की दुआ करता हूँ, यरूशलेम की सलामती और बहाली की दुआ करता हूँ। तमाम बीमारों, लाचारों, दुखियों, रोगियों के लिए दुआ करता हूँ। हर एक को उसके ईमान के वसीले से, उसके इत्काद के वसीले से, उसको उसकी बीमारी से, उसकी परेशानी से, उसकी मुश्किल से उन्हें रिहाई अता फरमा। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी हर एक जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत हर एक पर छा जाए। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।